देखो रेकरिंग वाले नंबर को, रेकरिंग का मतलब तो क्लियर होगा, 0.2 पर जो रेकरिंग है इसका मतलब क्या हुआ 0.222, यानी 2 जो है ये रिपीट होते जा रहा है। आई थिंक ये तो अगर तुम 9 और 10th में चले गए हो तो इतना तो क्लियर होगा ही, है ना। तो रेकरिंग वाले नंबर को अगर तुम्हें फ्रैक्शन में चेंज करना है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में, तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे इसे। और लास्टली हम लोग फाइनली एक बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, मतलब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हम सेलेक्ट किए हुए हैं, बेसिकली ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम सेलेक्ट कर लिए हैं। लास्ट में हम लोग इसको देखेंगे। ये चारों क्वेश्चन देखने के बाद तुम सीख जाओगे कि रेकरिंग वाले नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि 9th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है, 9th में भी तुमको मिलेगा और क्लास 10th में भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आता है ना। तो ध्यान से इसको समझना, दोनों क्लास के बच्चे 9 और 10th दोनों वाले एकदम ध्यान से समझोगे। और स्कूल वाले टीचर्स का भी ये क्वेश्चन फेवरेट होता है, कहीं ना कहीं वो लोग भी स्कूल वाले एग्जाम में देते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ना। तो समझा जाए। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिया गया है जिसे फ्रैक्शन में चेंज करना है उसे हम लोग कुछ वेरिएबल्स में मान लेंगे। जैसे मान लो इसको लेट x इज इक्वल टू 0.2 पर रेकरिंग, इसे हम लोग लेट कर लिए। मतलब इसको हम लोग जिस नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना था उसको हम लोग थोड़े समय के लिए एक वेरिएबल लेट कर लिए कि इसका जो भी वैल्यू है वो x है, मान लेते हैं कि ये x है ना। नेक्स्ट अब ध्यान से देखोगे कि ये रेकरिंग के बगल में पॉइंट है। हम लोग का इसमें टारगेट ये होना चाहिए कि ये जो रेकरिंग है ना ये कैसे भी रिमूव हो जाए, क्योंकि जब तक हम लोग रेकरिंग को रिमूव नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग उसे फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखोगे यहाँ बालक, यहाँ हम लोग अगर इस पॉइंट को 1 डिजिट इधर लाते हैं तो ये 2 इधर आ जाएगा, है ना। इस पॉइंट को 1 डिजिट अगर इधर लाते हैं तो ये 2 इधर आ जाएगा, लेकिन 2 पर रेकरिंग मतलब बहुत सारा 2 था, है ना, बहुत सारा 2 था। देखो इसको 1 डिजिट इधर लाने के लिए हम लोगों को इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट हम लोग किसी इक्वेशन के, देखो ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.2, एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। किसी भी इक्वेशन के एक साइड तो हम लोग केवल एक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, करना होगा तो दोनों साइड करना होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बालक बोथ साइड बाई 10। देखो 1 डिजिट इधर ले जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों साइड करना होगा। जो भी तुम इक्वेशन में कर रहे होते हो वो दोनों साइड कर रहे होते हो, क्लियर है ना। तो यहाँ पर इसमें 10 से मल्टीप्लाई तो ये वाला 10x बन गया, और इधर अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट 1 डिजिट इधर जाएगा और ये बन जाएगा 2.2 पर रेकरिंग बन जाएगा। यही बेसिकली तुमको समझना है कि ये पॉइंट अगर इधर गया, देखो ये नंबर कैसे था, इसको ध्यान से देखो। ये नंबर था कैसे, इसका मतलब था 0.222, इस तरीके से रेकरिंग था। इसको जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये 1 डिजिट इधर आ गया और ये बन गया 2.2222 ऐसे, यानी 2 पर रेकरिंग। इस सबको हटा के हम लोग 2 पर रेकरिंग लगा सकते हैं। तो वही इसमें जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये ऐसा बन गया। अरे बोलो भाई, क्लियर है ना। 10 से अगर मल्टीप्लाई किया गया दोनों साइड तो ये बात तुमको क्लियर होगा। अब इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन 2। सिंपली तुमको दिख रहा है कि अगर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को अगर हम लोग माइनस कर लेंगे, है ना, माइनस अगर कर रहे होंगे तो ये रेकरिंग वाला जो है ये हट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, और यही तुम्हारा टारगेट था। तो देखो हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 को बालक 2 से इक्वेशन 1 को हम लोग माइनस कर लेंगे। माइनस करते ही देखो LHS को माइनस करेगा, यानी कि 10x माइनस x हो जाएगा बालक। और ये जो RHS है ये RHS को माइनस करेगा तो ये हो जाएगा RHS, देखो ध्यान से, 2.2 पर रेकरिंग माइनस 0.2 पर रेकरिंग। अब तुम इसे माइनस करके देखो, यहाँ माइनस करते हैं 2.2 पर रेकरिंग है बालक, और माइनस यहाँ पर 0.2 पर रेकरिंग। ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 पर रेकरिंग ये माइनस करेंगे तो ये तो खत्म, ये 0 बन जाएगा। और यहाँ पर 2 से जब 0 को हम लोग माइनस कर रहे होंगे तो ये 2 बन जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ से वैल्यू आ गया बालक 2, इन दोनों को माइनस किए तो 2 आ गया, और यहाँ से आ गया बालक 9x आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया बालक, x का वैल्यू ये 9 इस साइड जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो डिवीजन में 2/9 हो गया। कितना हो गया x का वैल्यू भाई, 2/9। और x क्या था, x हमारा 0.2 पर रेकरिंग था। इसका मतलब 0.2 पर रेकरिंग जो है, x तो यही था ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 2/9। मतलब कि 0.2 पर रेकरिंग को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करना चाहेंगे बालक तो ये कितना बन जाएगा, 2/9 बन जाएगा। बात क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा अलग क्वेश्चन पे।
थोड़ा अलग क्या बोला जाए इसे, ये क्वेश्चन भी सेम है। देखो ध्यान से, इसको अगर हम लोगों को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, पहले कोई वेरिएबल में हम लोग इसे लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.53 पर रेकरिंग, ऐसा हम लोग कर सकते हैं बालक, कर सकते हैं ना। अब देखोगे यहाँ पर ये जो पॉइंट है, पिछले बार पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके इसको इधर लाए थे। अब की बार 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, दोनों डिजिट को इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो 0.53 क्योंकि दोनों पर रेकरिंग है तो इस तरीके से रिपीट होते चल जाएगा, है ना। तो इस डिजिट को अगर हमको यहाँ लाना हो, मतलब 2 डिजिट उधर ले जाना हो तो बालक 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर कर रहे होंगे तो ये 100x बन जाएगा और इधर कितना बन जाएगा 53, ध्यान से देखोगे बालक, ध्यान से 53.53 पर रेकरिंग आ जाएगा, है ना। 100 से मल्टीप्लाई किए ना, देखो ये था 0.53 ऐसे था, 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये तो बालक यहाँ आ गया, मतलब 53 पॉइंट, ठीक है, फिर 53 डॉट, यानी कि ये रेकरिंग अभी बच गया, तो यहाँ से हम लोग हटा करके इसे रेकरिंग लिख लेंगे। बात क्लियर है, बात क्लियर होना भी चाहिए। ध्यान से देखोगे, ये इक्वेशन हमारा 1 और ये इक्वेशन हमारा 2। इक्वेशन 2 से अगर इक्वेशन 1 को हम लोग माइनस कर लेते हैं, अगर 2 - 1 कर लेते हैं बालक, है ना, तो ये 100 - x कितना बन जाएगा, 99x बन जाएगा। और जब तुम इससे इसको माइनस कर रहे होगे तो ये रेकरिंग वाला जो टर्म है ये हट जाएगा, क्या बच जाएगा बालक, 53 बच जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 53/99 आ गया, क्योंकि 99 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर ये इस साइड जाए तो डिवीजन में। तो x का जो वैल्यू है, मतलब x को हम लोग लिख पाए 53/99 लिख पाए ना बालक। और ये x था क्या, x था हमारा, x क्या था 0.53 पर रेकरिंग, यानी इसको हम लोग 53/99 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। बात क्लियर है। उसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए बालक, 2.93 पर रेकरिंग है, 2.93 पर रेकरिंग है, यहाँ भी सेम काम है बालक। देखो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए x इज इक्वल टू मान लेंगे 2.93 पर रेकरिंग मान लेंगे। बात क्लियर है। मेन टारगेट है रेकरिंग को रिमूव करना। देखो इस क्वेश्चन में भी हम लोग रेकरिंग को रिमूव कर लिए, लास्ट में 2 बच गया, इससे इसको माइनस किए, 2 - 1 किए, तो रेकरिंग को रिमूव करने के लिए ही माइनस कर रहे हैं। यहाँ भी रेकरिंग को रिमूव करने के लिए माइनस कर रहे हैं। रेकरिंग को रिमूव करना ही तुम्हारा मेन टारगेट है बालक। तो इस पॉइंट को कहीं ना कहीं हमें यहाँ लाना होगा, जिसके लिए हमें 2 डिजिट को क्रॉस करना होगा, 2 डिजिट को क्रॉस करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट को क्रॉस करने के लिए हम लोग दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा और यहाँ से ये बन जाएगा 293.93 पे रेकरिंग आ जाएगा। क्यों आएगा रेकरिंग, तुम समझ पा रहे होगे बालक, समझ पा रहे होगे, बात क्लियर है। यहाँ से देखो, इसे हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। 2 - 1, अगेन हम लोग 2 से अगर 1 को माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ पर 100x - x कितना 99x आ जाएगा। और इधर से देखा जाए, इससे इसको माइनस कर लिया जाए तो देखो, इससे इसको डायरेक्टली अब माइनस कर रहे हैं बालक, इससे इसको माइनस करोगे तो रेकरिंग वाला टर्म तो खट जाएगा बालक। और ये 293 - 2 कितना हो जाएगा, 291 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 291/99, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन था, इधर गया तो डिवीजन में। ये आ गया x का वैल्यू 291/99। इट मीन्स x क्या था, x था हमारा 2.93 पर रेकरिंग। इसको हम लोग लिख पाए 291/99। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात। अब देखा जाए, फाइनली हमारे पास एक बढ़िया क्वेश्चन आया जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा होता है। इस क्वेश्चन को बालक अगर तुम समझ लिए तो तुम समझ लिए, इस क्वेश्चन को अगर तुम समझ लिए तो तुम समझ लिए। लेकिन अगर वीडियो को थोड़ा सा रोक करके अगर तुम खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को तो ज़्यादा बेहतर होगा। देन तुम देखो, पहले स्ट्रगल करने के बाद फिर उस क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये हम हर एक वीडियो में तुम्हें बता रहे होते हैं। यहाँ भी देखोगे 32.1235, इसको हम लोगों को चेंज करना है। थोड़ा स्पेस बनाने के लिए हम इसे इरेज करते हैं, है ना। इसे थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लिया जाए। इरेज करने के बाद देखा जाए, बिल्कुल फोकस के साथ देखोगे बालक, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को तुम समझ गए तुम्हारा काम हो गया। और ये क्वेश्चन जो है ये आना ही आना है, श्योर मान करके चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो यहाँ पर है 32.1235, ये एक रेकरिंग वाला नंबर है, यानी रिपीटिंग डेसिमल वाला नंबर है ना। इसे हम लोग को किस में चेंज करना था बालक? फ्रैक्शन में चेंज करना था, वो भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करना था, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या कर पाएंगे, वही प्रोसेस x इज इक्वल टू 32.1235 यानी 32.1235 पर रेकरिंग है यहाँ पर बालक। इसे हम लोग थोड़े समय के लिए x मान लिए, जिसे चेंज करना था उसे हम लोग x मान लिए। अब यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट समझो, कैसे यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे। देखो सबसे पहले अभी जो हम लोग तीनों क्वेश्चन करा रहे थे, बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन इजी था, और यहाँ पर क्या था कि जो रेकरिंग जहाँ से स्टार्ट होता था उसी के बगल में डेसिमल था। यहाँ भी था, जो यहाँ पहले क्वेश्चन था 0.2 पर रेकरिंग, वहाँ भी था और यहाँ भी था। इस बार यही नहीं है, यही थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखो 32.1235 पर रेकरिंग, यानी कि अब की बार रेकरिंग के बगल में डेसिमल नहीं है, यही डिफरेंस है। ध्यान से देखोगे बालक, पूरा फोकस बोर्ड पर, ध्यान से देखो। ये पॉइंट इस क्वेश्चन में जस्ट रेकरिंग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी के बगल में पॉइंट था, उसी के बगल में था, यहाँ नहीं है। सबसे पहला स्टेप अगर नहीं होगा तो पहले तुम क्या करोगे, रेकरिंग के बगल में लाओगे, देन आगे प्रोसीड करोगे, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करें, इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए बालक देखो 2 डिजिट को क्रॉस करना है, यानी दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी करना होगा, 3212.35 पर रेकरिंग हो जाएगा बालक। बात क्लियर है। दोनों साइड देखो, ये हमारे पास था, दोनों साइड हम लोग क्या किए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। कर ही सकते हैं, अरे भैया ये तो मोदी जी भी जान गए हैं ना कि दोनों साइड इक्वेशन के तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब रूट कर सकते हो। अरे लालू भाई भी जान गए, लालू यादव जी भी जान गए हैं। बात क्लियर है, लालू भाई ने, लालू चचा। ध्यान से देखोगे 3212.35 पर रेकरिंग। बात क्लियर है। हम क्या किए, पहला स्टेप कि हम लोग ऐसा बनाए, जो अभी तक सीख रहे थे वैसा पहले बनाए। नेक्स्ट देखोगे बालक, अब क्या करना होता था, यहां तक तो पहुंच गए। अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करते थे, रेकरिंग वाले नंबर को इधर लाते थे, ताकि जब हम लोग माइनस कर रहे हो तो रेकरिंग वाला नंबर हट जाए, करते थे। तो यहाँ पर कितना डिजिट है बालक, 2 डिजिट। अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये जो इक्वेशन है इसको अगेन 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 पर 40 यानी 10,000 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर 100 से अगेन दोनों साइड किए हैं ना, यहाँ पर करोगे तो 3212, है ना। ये पॉइंट यहाँ आएगा तो 35.35 पर फिर से रेकरिंग हो जाएगा बालक। एकदम ध्यान से फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर समझ में नहीं आया तो बालक ध्यान से देखो। हम लोग रेकरिंग के बदले ला दिए, रेकरिंग के पहले ला दिए, इसका मतलब रेकरिंग के पहले जो पहले बना रहे थे वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे कि इस पॉइंट को रेकरिंग वाले 2 नंबर 3 नंबर जितना भी हो उसको क्रॉस करके लिखना था, ताकि रेकरिंग वाला जब माइनस करे तो हट जाए, है ना। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ तक तो पहुँच गए थे, यहाँ से हम अगेन फिर इस इक्वेशन में फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। जब यहाँ आएगा तो ये 35 तो इधर आ गया, लेकिन ये 35 का जो रेकरिंग था वो तो बच ही गया ना, वो तो बच ही गया। तो इस टाइप से ये नया एक इक्वेशन बन गया। अब तुम ध्यान से समझोगे, बहुत सारा बच्चा यहाँ जरूर कंफ्यूज होता है कि हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन। ये मान लो पहला है, ये मान लो दूसरा है बालक, और ये तीसरा है, थर्ड इक्वेशन है। अब थर्ड से 1 को क्यों नहीं माइनस करे, थर्ड से 2 को क्यों नहीं माइनस करे, थर्ड को 2 से ही क्यों माइनस करे या नहीं करे, ये कैसे डिसाइड करना होगा, बड़ा बेसिक है बालक। जो अभी करते आ रहे हो वही तो करना है। रेकरिंग कैसे रिमूव होगा वहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर इससे तुम इसको माइनस करोगे तो सोचो रेकरिंग रिमूव हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मेन टारगेट तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए क्या किया जाए, इससे इसको माइनस किया जाए, ताकि पॉइंट के बाद रेकरिंग यहाँ भी, पॉइंट के बाद रेकरिंग यहाँ भी इजीली माइनस हो जाएगा बालक, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 यानी इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो LHS के साथ, यानी 10,000 बालक माइनस 100x आ गया, और इज इक्वल टू, देखो इससे अगर इसको तुम माइनस करोगे, ध्यान से देखो यहाँ कर लिया जाए, देखो 321235 पॉइंट बालक 35 पर आ गया, रेकरिंग आ गया तुम्हारा। यहाँ देखो 3212 और 0.35 पर यहाँ पर बालक रेकरिंग आ गया। इसे हम लोगों को माइनस करना है, डायरेक्ट माइनस करके लिख रहे हैं, है ना, डायरेक्ट माइनस करके लिख रहे हैं। इससे इसको माइनस करके हम लोग 3 - 2 कर रहे हैं, इससे इसे माइनस करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखो ये पॉइंट के बाद रेकरिंग ये खत्म हो गया बालक, माइनस कर रहे होंगे तो 5 से 2 गया 3 से 1 गया 2 से 2 गया 0 और 11 से 3 गया बालक 8 और यहाँ पर 3 2 आ गया, है ना।
देखो 5 से 2 गया बालक 3, 3 से 1 गया 2, 2 से 2 0 और 11 से 3 गया 8 और ये 1 बन गया ना। यहाँ मिस्टेक हो रहा था बालक, यहाँ हम लोग को 1 लिखना होगा, है ना, क्योंकि एक कैरी दिया इसको, तो ये 11 से 3 गया 8 हो गया, बट ये तो बालक 1 बन गया ना। ठीक है, 3 1 यहाँ आ गया बालक 3 1 8 0 2 3, ये नंबर आ गया। बात क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट अगले स्टेप में इससे अगर हम लोग इसको माइनस कर रहे होंगे तो 0 से 0 देखो x लिख देंगे, 0 से 0 0, फिर 0 से 0 0, यहाँ पर बालक 10 से 1 गया 9, है ना, और ये बन गया 9। ठीक है, ये बन गया 9 और इसके बगल वाला बालक वो भी बन गया। इससे इसको माइनस करेंगे, अब कोई कुछ नहीं बनेगा बालक, हो गया 9900x इज इक्वल टू 318023, है ना। इससे 10,000 से अगर हम लोग माइनस किए 100x को तो 9900x आ गया। बात क्लियर है? यहाँ तक तो बात एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। अब क्या किया जाए कि x इज इक्वल टू 318023 डिवाइडेड बाय 9900, ये हमारा आ गया फ्रैक्शन। इधर ये मल्टीप्लिकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में चला गया। बात क्लियर है? देखो बालक, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो ये तुम्हारा क्वेश्चन है इसके कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है बालक, थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है। 5 से 2 गया 3, नहीं ठीक है। अगर इधर एरर होगा, इससे देखो 3 से 2 को जो हम लोग माइनस किए, सब्ट्रैक्शन तो तुम कर ही लोगे, एक बार चेक कर लेना, शायद थोड़ा एरर लग रहा है लेकिन इसको चेक कर लेना। अब यहाँ देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट मेन सीखा जाए वो मेन है, सब्ट्रैक्शन सीखना मेन नहीं है। यहाँ से ये जब इस साइड चला जाए 9990 इधर चला जाए, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में था। हम लोग x किसको मान रहे थे? x हम लोग माने हुए थे जो हमें बनाना था, मतलब जिसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना था उसी को हम लोग x माने थे। तो x का वैल्यू इतना, इट मीन्स 32.1235 का जो रेकरिंग है इसका वैल्यू आ गया 318023 डिवाइडेड बाई 9900। बात क्लियर है? बात क्लियर है? क्योंकि x यही था तो इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिए। लेकिन हम ये बोल रहे थे कि कभी कभी तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वहाँ लिखा रहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, मतलब कि जो रेकरिंग वाला नंबर है इसे फ्रैक्शन में तो चेंज करना ही है, वो फ्रैक्शन भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद अगर लगे कि वो कैंसिल भी हो सकता है तो जरूर उसे कैंसिल करके छोटा करके सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे बना देना। फिर स्कूल वाली मैडम 1 नंबर भी नहीं काटेंगी, 0.5 भी नहीं काटेंगी। इस प्रोसेस से अगर तुम हैंडल करोगे तो आई थिंक ये जो रेकरिंग से फ्रैक्शन में चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट था ये तुम बेहतर तरीके से समझ पाए होगे। इस टाइप के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए जहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत हो रहा होता है, जिसे सीखने के बाद तुम्हारा मैथ्स बूस्ट हो रहा होता है, एक यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बूस्टर, उसे विजिट करो। वहाँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपलोड हुआ है और अपलोड हो भी रहा है, उसे जाकर के तुम ट्राई कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो क्वेश्चंस के साथ। अगर नहीं बन पाया तो उसे तुम देख करके समझ भी सकते हो, है ना। और जितना स्ट्रगल करोगे, देखो न्यूटन का ये 4th लॉ था बालक, ध्यान से समझोगे, न्यूटन का ये 4th लॉ था, वो बता नहीं पाए थे। एक दिन ऐसे ही सपने में आ गए थे, बता दिए हमें, हम भी बोले ठीक है हम बता देंगे। हमसे बोले कि सबको बता देना, ये छूट गया था। हम बोले ठीक है बता देंगे। देखो बड़ा ये सब मजाक वाली बात थी, लेकिन देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी फील्ड में अगर तुमको पावरफुल बनना है तो तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। जितना स्ट्रगल करोगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, जितना किसी फील्ड में तुम स्ट्रगल करोगे उतना ही उस फील्ड में तुम्हें पावर आते चला जाएगा बालक, उतना ही तुम्हारे पास उस फील्ड से रिलेटेड तुम्हारे अंदर पावर एक्वायर्ड होते चला जाएगा, मतलब पावरफुल बनते चल जाओगे। लाइक अगर सपोज तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है, अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के साथ स्ट्रगल करो, उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ स्ट्रगल करो, तुम्हारा माइंड ट्रिग्नोमेट्री के प्रति पावरफुल होते चल जाएगा और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री पावरफुल हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यही करना है बालक तुम्हें। मैथ्स बूस्टर वाले सारे क्वेश्चंस को तुम पहले खुद ट्राई करोगे, पहले उसके साथ स्ट्रगल करोगे। अगर मैथ्स को रियली में तुम मैथ्स में भन्नाट बनना चाहते हो, पावरफुल बनना चाहते हो तो ये ज़रूर करोगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।